गहरे तक अनुभव करना। बिना योग नीति के ये सो कॉल्ड चिकित्सा नीति, शिक्षा नीति, कृषि नीति, समाज नीति, अर्थ नीति, राजनीति, विश्व की नीति, नियत नीतियां सब लड़खड़ा रही, गड़बड़ा रही। एक बहुत बड़ी बात कह के आगे योग यजन भजन कीर्तन के साथ पूरा योग कराएंगे। सामान्य मध्यम तीव्र गति से अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति करते रहना। जरा सुनिए, पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम एक भी व्यक्ति को, बहुत गंभीरता वाली बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कड़वा सच, पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पूरी दुनिया की सरकारें मिलकर के एक भी व्यक्ति तो लिवर फेलियर से, किडनी फेलियर से नहीं उभार सके। किडनी ट्रांसप्लांट कराना, लिवर ट्रांसप्लांट कराना अलग बात है। ओरिजिनल लीवर, ओरिजिनल किडनी, ओरिजिनल पेनक्रियास को, थायराइड को, लंग को, हार्ट को ठीक न कर सके। अर्थात लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के जीवन तबाह हो रहे हैं। लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, यहाँ तक कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, दोष, कोई भी डिसीज रिवर्स नहीं हो रही है। बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर अनाप शनाप सिंथेटिक दवाइयों का जहर अपने शरीर में घोले जा रहे हैं। अपने मूल व्यक्तित्व को, अपनी मूल चेतना को ही हम बर्बाद किए जा रहे हैं। अपने डीएनए को खराब किए जा रहे हैं। मनुष्य की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी यदि ऐसी ये सब चलता रहा। इसलिए मैं कहता हूँ सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ये सबसे सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े, सिंथेटिक दीवारें, उन पर लगे सिंथेटिक पेंट्स, सारी जिंदगी में सिंथेटिक चीजों का, जहरीली चीजों का, एडल्ट्रेशन का, पोल्यूशन का, अप्राकृतिक चीजों का। सिंथेटिक दवा शब्द में ही पूरा का पूरा उसका झूठ सन्निहित है, लेकिन हम कितने नादान, कितनी मूर्खता करते हैं अपने तन बदन के साथ, अपने जीवन के साथ, और विज्ञान के नाम पर कितना ज्ञान फैला पड़ा है। ये तो एक बात हुई, पूरा मेडिकल सिस्टम फेलियर है ये। दूसरा, पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम मिलकर के एक भी व्यक्ति में रामत्व की, कृष्णत्व की, हनुमत्व की, शिवत्व की प्रतिष्ठा न कर सका। और पूरी दुनिया पढ़ाई के नाम पर अपने 25 साल और पूरी जिंदगी की कमाई उसी में खर्च कर रही है। ये पढ़ाई के नाम पर, ये दवाई के नाम पर, खेती के नाम पर तो रे मेरे भाई, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के नाम पर इतना जहर घुल गया है कि जो हम खा रहे हैं वो खाना नहीं खा रहे, जहर खा रहे हैं। अनजाने में जहर खा रहे हैं, अनजाने में हवाओं के माध्यम से जहर जा रहा है। पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड सॉइल, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, चारों तरफ लाइट पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जलवायु, मिट्टी में, खान पान में, सब चीजों में प्रदूषण भरा हुआ है। इसलिए पूरा विस्तार से आगे कहेंगे इसी बात को। और जो पतंजलि की ओर से अभियान चल रहा है, ये मात्र व्यायाम, आसन, प्राणायाम का अभियान नहीं है। ये जीवन और जगत को सही दिशा देने वाला एक अभियान है, आंदोलन है, अनुष्ठान है। जिनसे बन पाए वो तो मेरे साथ साथ एक बार होले होले ही कर रहे हैं आज तक। और भगवान नाम के स्मरण के साथ योग मूलक
शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति, अर्थनीति, राजनीति, कृषि नीति, समाज नीति, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक जीवन में कई बार कहते हैं योग, योगानुशासन, आत्मानुशासन, योग का अनुशासन जब बनेगा तभी जीवन और जगत, ये व्यष्टि और समष्टि, ये एक इंसान और सारा जहान सही दिशा में आगे बढ़ेगा। बाकी तो चारों तरफ तबाही तो मच ही रही है। योग से क्या होगा, लोग प्रश्न पूछते हैं। मूल बात तो यह है कि योग के बिना कुछ भी सही नहीं होगा। योग मूलक आहार, योग मूलक विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण से, योग मूलक नीतियों से, नेतृत्व से, नियत से ही योग मूलक जीवन और जगत, योग मूलक इंसान और सारा जहान होगा, तो ये जहान सुखी होगा। तो चलिए आइए, जो जितना करना है योग यजन भजन कीर्तन के साथ, यही हमारा मूल स्वभाव है, योग अध्यात्म, और यही हमारी मूल संस्कृति है। सुबह सब उठ करके सब योग यजन प्रभु का भजन किया करते थे, और उसी से ही ये जीवन जगत सुखी था। उसी को गा रही हमारी श्रद्धामयी बेटी, आप भी करते रहिए हमारे साथ, होले होले।